हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 11/11 पोर्टल। 11 नवंबर का दिन है। तो 11 नवंबर के दिन, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 2 वीडियोस पहले भी बनाई है। ठीक है, एक 11/11 पोर्टल पे आपको जो रिचुअल्स करने हैं वो, दूसरा 11/11 पोर्टल के लिए एक मेडिटेशन भी है। ठीक है, उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज 11/11 पोर्टल, जो कि साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है, जिसको हम मान के चलते हैं ना कि हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने में ये काफी हद तक हमारी हेल्प करता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 11/11 पोर्टल पे बहुत बड़ा एनर्जी का शिफ्ट होने वाला है पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड पे। तो इसका क्या इफेक्ट कलेक्टिव रूप से हम पे पड़ने वाला है वो हम चेक कर देंगे हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आज की जो रीडिंग होगी वो 11/11 पोर्टल एनर्जी अपडेट होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। और सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं और देखते हैं 11/11 पोर्टल पे किस तरह की एनर्जी रहने वाली है मेरे ज्यादातर व्यूअर्स की जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें और बताइए 11/11 पोर्टल एनर्जी अपडेट क्या है, क्या होने के चांसेस हैं मेरे सभी व्यूअर्स के साथ 11/11 पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि जो 11/11 पोर्टल है ये 11 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, यानी 29 नवंबर तक ये एक्टिवेट रहेगा। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशंस है वो आपको 11 और 29 तारीख को ही देखने को मिलेगी। और हाँ, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, तो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है, एनर्जी के हिसाब से देखना है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा ना कि आप खुद के बारे में थोड़ा सा सोचिए, खुद को विजुलाइज कीजिए और अपना नाम 3 बार लीजिए ताकि आपकी एनर्जी मेरे टैरो कार्ड से मैच कर सके। चलिए, अब हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आता है आप में से ज्यादातर लोगों के लिए। प्लीज एंजल्स, बताइए 11/11 पोर्टल पे किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे ज्यादातर व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड आ गया। ठीक है, काफी कनेक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही मुझे आज के दिन। तो फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है, और जनरल रीडिंग है। तो मेरे ख्याल से जितना पार्ट आपसे मैच करेगा उसे लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो 11/11 पोर्टल है ना, ये साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है क्योंकि 11/11 नंबर अपने आप में एक मास्टर नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी को शो करता है और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर के आने वाला है हम सभी की लाइफ में। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, मैं बताइए मेरे व्यूअर्स किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं या 11/11 पोर्टल पे क्या होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आप कार्ड की शफलिंग पे फोकस कीजिए, जितना फोकस करेंगे एनर्जी आपसे मैच करेगी। देखिए, अच्छा, कुछ कार्ड्स है ना झल झल के निकलना चाहते हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये जो 11/11 पोर्टल है ना, मैं आपको सच बताऊं ना तो कि आप जिस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है, वैसी ही चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप काफी पॉजिटिव हैं तो ठीक है, ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, ठीक है, तो फिर समझ ही जाइए फिर मैं क्या बताऊं आपको। क्या भाई, कार्ड्स नहीं आना चाहते क्या? बिल्कुल। देखिए, ठीक है, पहला ही कार्ड दिया, उसके बाद से फिर बिल्कुल एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई। आई होप कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है क्योंकि जब कार्ड्स शफलिंग में इतना टाइम लगाते हैं ना, तो बेसिकली कुछ तो बहुत ही मेजर शिफ्ट होने वाला है तभी। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज रीडिंग को जरूर देखिएगा आप पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर होगी इस रीडिंग में। बिल्कुल, क्योंकि कार्ड्स, अच्छा देखिए, एक चीज और है, कार्ड्स अपना चेहरा नहीं दिखा रहे बिल्कुल भी, ये आपने नोटिस किया होगा अब तक। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए लेकिन दोनों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। दैट मीन्स कुछ सरप्राइजिंग है आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, ये खुद आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, राइट।
कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है जरूर, बिल्कुल है। देखिए तीसरा कार्ड भी आ गया, हालांकि चेहरा इसने भी नहीं दिखाया अपना। प्लीज एंजल्स बताइए किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। देखिए चौथा कार्ड आ गया। देखिए चेहरा कोई नहीं दिखा रहा है अपना, बिल्कुल बिल्कुल, द पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, चेहरा कोई नहीं दिखा रहा अपना। प्लीज एंजल्स बताइए ऐसा क्या हो गया। कार्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। सच में कोई बहुत ही मेजर शिफ्ट है। चलिए एक और कार्ड आ गया, लेकिन चेहरा इसने भी नहीं दिखाया अपना। देखिए चलिए अब एक एक करके हम सारे कार्ड्स को चेक कर लेते हैं। आई होप मैं कैमरा थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दूं ना तो शायद आपको भी दिखाई दे। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला जो कार्ड था हमारा यहाँ पे, द एम्प्रेस। ओ माय गुडनेस, चलिए बस एम्परर ना आए। द हायरोफेंट, ओके ओके ओके। द लवर्स, वेरी नाइस। चलिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे आज देखने को मिला द लवर्स के रूप में। द फूल, मैंने कहा ना कोई नई शुरुआत, कुछ नया दिख रहा है। टेम्परेंस, ओके फाइन फाइन। देखिए कुछ गाइडेंसेस भी हैं आपके लिए। अच्छा कोई बहुत नेगेटिव कार्ड अभी तक मैंने नहीं देखा है। लो देख लिया मैंने। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द टावर। अब मैं सबसे पहले आपको रीडिंग के बारे में बताऊं ना। देखिए शुरुआत हुई है द एम्प्रेस से। आप में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर मैक्सिमम लोग, ठीक है, आप अपने फैमिली की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आज के मतलब इस पूरे पोर्टल पे। ठीक है, फैमिली को लेकर के कंसर्न रहना, फैमिली को लेकर के परेशान रहना, फैमिली को लेकर के स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए फैमिली को अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे ना तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आपको होगा ही, क्योंकि देखिए फैमिली में हमारे इतने सारे लोग होते हैं ना, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, राइट। तो कुछ यहाँ पे फैमिली स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फैमिली की काफी केयर करते हुए नजर आ रहा है इस पोर्टल पे। ओके फाइन। वैसे हम इसे क्लैरिफाई करेंगे तो आई होप समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसके बाद है द हायरोफेंट। देखिए कोई एक विजडम, कहीं से कोई नॉलेज आपको इस पोर्टल पे मिलने वाली है। कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ बहुत ही नॉलेजफुल कोई न्यूज देना या कोई अपडेट देना या कुछ ऐसा बताना, कोई है जो आपको थोड़ा बहुत गाइड करेगा, ठीक है। मतलब आपके बिजनेस को लेकर के, आपके वर्क को लेकर के, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के भी कोई व्यक्ति है जो आपको थोड़ा सा गाइडेंस देगा, और आई थिंक बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे सकता है वो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही निकल के आ रही मुझे इससे। तो ठीक है, देखते हैं, हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। या हो सकता है कि आपको किसी सोर्सेज से, कहीं से कुछ अपडेट, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए भगवान बुद्ध की तरह, ठीक है। चलिए इसके बाद है द लवर्स। देखिए ज्यादातर जो लोग रिलेशनशिप में है, बेसिकली किसी रिश्ते में, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इससे कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो देखिए द लवर्स का मतलब क्या होता है? द लवर्स का मतलब होता है कि जो दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बेसिकली आपकी लाइफ में 1111 पोर्टल पे प्यार, ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहा है, राइट। इसके अलावा मैं अगर एक बात और करूँ ना तो चॉइसेस, ठीक है, आप में से ज्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है, इस पोर्टल पे। मतलब आपको दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में चॉइसेस मिलेंगी, और आपके ऊपर है कि आप किन चीजों को सिलेक्ट करते हैं अपने आप के लिए, खुद के लिए या खुद के भले के लिए, राइट। तो ये मुझे निकल के आ रहा है, चॉइसेस दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। इसके बाद है द फूल। तो कोई नई शुरुआत, बेसिकली ये नई शुरुआत का ही कार्ड होता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस 1111 पोर्टल पे नया शिफ्ट आने वाला है। तो बेसिकली वो नया शिफ्ट, कोई चेंज, कुछ नया जरूर लेकर के आएगा आपके लिए। देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे इसे माइनर अरकाना कार्ड से। इसके बाद है द टेम्परेंस। तो बेसिकली आप में से ज्यादातर लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से एक गाइडेंस निकल कर के आ रहा है ना कि आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं तो थोड़ा सा इमोशनल होकर के चलना पड़ेगा। इमोशंस को भी थोड़ा सा आपको मतलब
मैं क्या बोलूं, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा बेसिकली, ये निकल के आ रहा है मुझे। तो बैलेंस में रहना, बैलेंस किस चीज को लेकर के वो तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड्स को बैलेंस करना है आपको। फ्रेंड्स, इसके बाद है बॉटम ऑफ द डेक हमारा द टावर। तो कोई एक डिस्ट्रक्शन, कुछ खत्म होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एक मैं क्या बोलूं, मतलब कि कोई एक बहुत बड़ा सडन चेंज, मतलब सडन चेंज मतलब इन अ नेगेटिव वे, राइट, एक नेगेटिव तरीके से कोई एक सडन चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है इस पोर्टल पे। तो देखिए, मैं डरा किसी को नहीं रहा हूं, देखिए जो कार्ड्स आए बस मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना से, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारे कार्ड्स आ गए, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम सारे कार्ड्स को माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें, अब बताइए ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 11/11 पोर्टल एनर्जी अपडेट में ये सारे कार्ड्स क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है, प्लीज बताइए। अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मेरे ख्याल से द एम्प्रेस को करने की कोई जरूरत यहाँ पे दिख नहीं रही है मुझे, ठीक है। मेरे हिसाब से द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए, भाई किस तरह का ज्ञान, किस तरह का गाइडेंस आपको मिलने वाला है इस पोर्टल पे, ये बेसिकली हम चेक करेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए द हायरोफेंट क्यों आया है। क्या कर रहा है द हायरोफेंट यहाँ पे। अच्छा, देखा आपने, देखा, मतलब पूरे कार्ड्स को फैला करके एक कार्ड निकला, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे द हायरोफेंट के क्लैरिफिकेशन में आया है एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए कोई एक नया आइडिया, मैंने आपको पहले ही कहा कि कहीं से कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कुछ भी आपको मिलने वाला है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल कोई एक नया आइडिया आपको मिलने वाला है, ठीक है। या हो सकता है आपके दिमाग में ही, आपको ही कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिले किसी चीज को लेकर के, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपके वर्क लाइफ से, आपके प्रोफेशन से, आपके रिलेशनशिप से, कहीं ना कहीं से कोई नया इंफॉर्मेशन, कोई एक नई चीज आपको पता चल सकती है इस पोर्टल पे, ठीक है, जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज कीप योर माइंड ओपन, ताकि आप उन चीजों को रिसीव कर सकें जो आपके आसपास में चल रही हैं, उन गाइडेंसेस को आप प्रॉपर तरीके से ले सकें बेसिकली, ठीक है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। इसके बाद है हमारा अगला जो कार्ड है वो है द लवर्स। देख लेते हैं भाई, अगर प्यार है तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर चॉइसेस हैं, ठीक है, तो किन चीजों को लेकर के चॉइसेस हैं। मेरे ख्याल से इसमें 2 कार्ड्स आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे ना तो हम 2 कार्ड लेंगे जरूर, इसमें चॉइसेस देखेंगे हम इसमें। प्लीज एंजल्स बताइए द लवर्स कार्ड क्यों आया है, किस तरह के चॉइसेस क्या है, लवर्स कार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, किन 2 चीजों या 3 चीजों के बीच में चॉइस करना है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। देखिए एक कार्ड निकल के आ गया ना, इलेवन पोर्टल पे। अच्छा चलिए 2 कार्ड ला देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए चॉइस को ही चॉइस ने क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है मतलब। देखिए आप में से ज्यादातर लोग, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पहले उसके हिसाब से आप चीजों को सुन लीजिए, और उसके बाद तो मैं जनरल जो मीनिंग है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको। देखिए आप में से ज्यादातर लोग जो रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई एक, अगर आप दोनों में से कोई एक बंदा जगल कर रहा था, 2 चीजों को एक साथ लेकर के चल रहा था, मान लीजिए कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, या यही चीज आपके पर्सन पे भी लागू होती है, राइट। तो देखिए कोई एक प्रॉपर क्लैरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी अब तक, ठीक है, मतलब आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या फिर आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कंट्रोल करने का कार्ड है, ठीक है। लालच का कार्ड भी हो सकता है ये, लेकिन कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो आप में से कोई एक, या तो फिर आप या आपका पार्टनर, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा,
ठीक है, चलिए अब इसका जनरल मीनिंग हम देख लेते हैं। भाई जो रिलेशनशिप में नहीं उनकी बात हम कर लेते हैं। देखिए जो लोग रिलेशनशिप में नहीं उनके लिए मैं आपको बताऊं ना कि आप अभी तक किसी दो चीजों में से एक को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट। आप दोनों चीजों को साथ में लेकर के चल रहे थे, लेकिन देखिए दो नाव की सवारी कभी भी आपको कहीं मंजिल तक नहीं लेके जाएगी, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप अपने वर्क को, अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, लालच, ठीक है, लालच भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की सिचुएशन। तो देखिए किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लालच के कारण हमारा नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो मेरे ख्याल से अब आप लेंगे, अब आप अपनी सिचुएशन को बेसिकली कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। तो द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। इसके बाद अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि द फूल क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए किस दिशा में नई शुरुआत होगी, प्लीज बताइए। द फूल क्यों आया है, प्लीज एंजल्स बताइए। अरे वाह, देखिए द फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो मेरे ख्याल से आप शुरू करेंगे भी, और आपको काफी हद तक उसमें ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, आपको इसे क्लेम करना ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब कोई नई शुरुआत करते हैं ना, ठीक है, जब आप कोई एक नया डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो डिसीजन आपने लिया है, ठीक है, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, ठीक है, वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो बेसिकली वो पॉजिटिव रिजल्ट, वो फ्रूटफुलनेस मुझे आज के दिन में दिखाई दे, इस पोर्टल पे दिखाई दे रही है बेसिकली, ठीक है, कि एक नई शुरुआत करने के बाद ही, ठीक है, आपकी लाइफ में काफी ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पुरानी चीजों को छोड़ करके अब आपको एक नए डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। तो द फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। ओके, इसके बाद द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं भाई कहाँ बैलेंस लेके आना है। 1 या 2 कार्ड आ सकते हैं मेरे ख्याल से इसमें। प्लीज एंजल्स बताइए टेम्परेंस को आया क्यों है, पहले ये करते, उसके बाद में देखता हूँ कि कहाँ बैलेंस क्रिएट करना है। पता नहीं 1 कार्ड आएगा या 2 कार्ड आएंगे, ये भी नहीं मुझे पता। देखा आपने, गजब की रीडिंग है भाई। देखिए नाइट ऑफ कप्स एंड देन पेज ऑफ कप्स। अब देखिए मैं अब क्या बोलूं, ठीक है, ना चाहते हुए भी मेरी सारी रीडिंग्स जो है ना कहीं वो रिलेशनशिप वाला एंगल आई जाता है उसमें। देखिए द टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स ने। चलिए मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है इसका। देखिए आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द वो पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज लेके आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल बैलेंस में रखना है, आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए चीजें आपके फेवर में काम करेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स। तो कोई एक अच्छा मैसेज, कोई एक अच्छा गुड न्यूज लेकर के कोई व्यक्ति आपके पास आने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो फिर आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए कोई अच्छा न्यूज लेकर के आने वाला है इस पोर्टल पे, ठीक है। क्लेम कीजिए इसे, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, कोई बहुत बढ़िया न्यूज मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स ने। इसके बाद हमारा जो आखिरी कार्ड है द टावर। देखते हैं भैया ये क्यों आया है, भैया कहां तोड़फोड़ मचाओगे तुम, बताओ द टावर क्यों आए हो। प्लीज एंजल्स बताइए द टावर क्यों आया है, क्या टूटेगा फूटेगा, कहां होगा डिस्ट्रक्शन। ना बदमाशी नहीं, इतने कार्ड्स थोड़ी ना, चलो आना होगा तो आ जाएंगे। प्लीज एंजल्स, अच्छा वेरी नाइस। देखिए द टावर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ, ठीक
मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नेगेटिव है, लेकिन देखिए द टावर भी आपके लिए अच्छा न्यूज ही लेकर के आया है इस 11/11 पोर्टल पे। देखिए अगर आप फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो मेरे ख्याल से इस पोर्टल पे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ना, क्लेम कीजिए इसे, कमेंट में जाकर के क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, क्योंकि देखिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं। और अगर 11/11 पोर्टल पे सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो आप यकीनन मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। कुछ नेगेटिविटी नहीं, आज के दिन में कोई नेगेटिविटी कहीं दिख ही नहीं रही है मुझे, ठीक है, राइट। तो द टावर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, तो फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो सकते हैं। देखिए अब फाइनेंशियल अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी बन जाएंगे लेकिन हाँ कुछ भी है, आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है इस 11/11 पोर्टल पे, ठीक है। देखिए हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आप फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, स्ट्रेस में थे, तो मेरे ख्याल से आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी, आप फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे इस पोर्टल पे। सबसे पहले क्लेम कीजिए इसे। तो द टावर क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, ओके फाइन। तो फ्रेंड्स देखिए ये थी ओवरऑल आपकी 11/11 पोर्टल एनर्जी अपडेट, 11/11 पोर्टल की एनर्जी। और पसंद आया हो, आपको थोड़ा बहुत भी गाइडेंस मिला हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, बाय बाय।